गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज के अगले टॉपिक में उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये सब प्रश्न देखेंगे अभी हम लोग। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे बीच, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। मतलब जो व्यक्ति शराब पीता है उसको मतलब किसके माध्यम से पहचान सकते हैं। अगर उसका डेथ होता है तो, या शराब पीता है तो कौन से अंग खराब होते हैं उनका, तो यकृत इसका सही आंसर है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें दो कथन दिया गया है और कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो पहला पॉइंट दिया है, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिराएं में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो ये कथन सही हमारा दूसरा वाला। तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। तो दिया है कौन सा सही, हमें पहचान कर लिखना है। तो 4 दिया है इसमें, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। अगला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये पॉइंट हमारा सही है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। कितने रक्त 1 मिनट में होता है, तो 12 सीसी। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस। इसी को हिंदी में कहते हैं अपोहन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। वृक्क इसका सही आंसर है। डायलिसिस किससे संबंधित है, वृक्क से संबंधित है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दा के द्वारा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। किस प्रणाली के अंग है, एक्सक्रीशन जिसे उत्सर्जन कहते हैं। उसी प्रकार दिया है इसमें तंत्रिका तंत्र के, स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं, तो 31 जोड़ी, 5 निकलती हैं बोले हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त तीनों के लिए। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क के बारे में 2 कथन दिया है, कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है, हमने आगे भी देखा है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, इसका सही आंसर। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, त्वचा, ये तो करेगा। मस्तिष्क, हृदय और नेत्र दिए, तो मस्तिष्क इसमें दर्द नहीं करेगा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियंत्रण केंद्र है, तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा इसका सही आंसर रहेगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है, हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस, जिसका सही आंसर रहेगा। जिसमें इसमें इनकरेक्ट करके लिखा है वो सही आंसर है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं, तो हाइपोथैलेमस में है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो 12 जोड़ी। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन द्वारा, कौन से हार्मोन द्वारा, एडीएच। एडीएच को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, जो मानव शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। सूची
एक और अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूची 2 स्रावित हार्मोन से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मतलब एक साइड जो अंतःस्रावी ग्लैंड है उसको दिया है, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जिसको, और दूसरे साइड दिया है उससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसको दिया है। तो हमें क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है कि इसका सही उत्तर कौन है। तो पहला है जनन। जनन है तो जनन किससे संबंधित है? जनन है प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का है दूसरा वृद्धि हार्मोन के लिए है। उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सी अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन के लिए है। अधिवृक्क, अधिवृक्क का है चौथा नंबर का कार्टिसोल। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह वर्ग करता है अग्नाशय। इसका सही आंसर है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो सिक्रेटिन इसका सही आंसर। मधुसूदनी या इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक पेप्टाइड है। कथन ए डायबिटीज इंसिपिड्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण दिया है उसका, डायबिटीज़ वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो इसका सही आंसर है ये सही है, परंतु आर जो कथन है वो गलत है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। इंसुलिन है क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन नहीं है, केराटिन भी प्रोटीन है, फाइब्रिन भी प्रोटीन है और कोलेजन भी प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है हमें। इंसुलिन, इंसुलिन का रक्त का शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण, ये हमारा सही युग्म नहीं है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। नीचे एक एसर्शन मतलब कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उसको मिलान करना है। मतलब कथन और जो दिया है उस कारण उसको सही तरीके से मिलाना है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। उसका कारण है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए व आर दोनों सत्य है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है, ये इनका सही आंसर है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो इसका परावर्तक जो ग्रंथि होती है उसको नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन के। कौन सा हार्मोन लौड़ा और ऊडो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनेलिन। सूची 1 में दिए गए हार्मोन्स की सूची 2 में दी गई मर्दों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एड्रेनेलिन, एड्रेनेलिन का क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रोध, भय, खतरा। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, फीमेल हार्मोन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है हमारे बीच? इंसुलिन में ग्लूकोज। फेरोमोन क्या है? गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, सेक्स हार्मोन से। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तीन कथन दिए, चार कथन दिए हैं, इसमें चारों पर विचार करना है हमें, कौन से कथन सही है उसको लिखना है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, ये तो गलत है। पुरुषों की जनन ग्रंथियों प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती है, ये सही है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये भी सही है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो दूसरा, तीसरा और चौथा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से हैं? तो ये पिट्यूटरी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है? पैराथायराइड हार्मोन। निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ये गुण विशिष्ट हैं। तो ये जो पॉइंट दिया है वो किसमें मैच खाता है? तो अग्नाशय के लिए, इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, कारण तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। ए सत्य है किंतु आर जो है असत्य है। मतलब सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ये सत्य है, लेकिन तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? वाहिनीहीन मतलब जिसमें डक्ट नहीं पाया जाता, डक्टलेस बोल सकते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनीहीन, इसका सही आंसर है। इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जिसको। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट जो होता है हार्मोन्स को किसमें छोड़ देता है? बॉडी में। कथन ए, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। और कारण दिया है, अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। पहला सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है वो कारण है वो गलत है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है अग्नाशय में, ये इसका सही आंसर है। 48 नंबर का प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, एक एस्टर है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनेलिन। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हार्मोन्स दिया है, हार्मोन्स का टेस्टोस्टेरोन एंजाइम क्या है प्रकार का? एंजाइम का लाइपेज और फास्फोलिपिड का रहेगा हमारा। तीसरा का लेसिथिन और बहुलक एक पॉलीइथिन है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाते हैं? हीमेटूरिया। वृक्क द्वारा उत्सर्जन के अतिरिक्त और कौन सा कार्य किया जाता है? परासरण नियमन। निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है? वृक्क। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है, लिंग हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ये गलत है। यकृत में यूरिया चक्र का आविष्कार किया था क्रेब्स एवं हेंसेलिट ने। निम्न ऑर्गनों में से कौन सा एक आगेन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो लीवर। वृक्क में पानी का पुनः अवशोषण किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? तो एडीएच एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन कहते हैं जिसे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। इंसुलिन हार्मोन है, एक पेप्टाइड है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थानों को कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। देखो, अपोहक तो वृक्क रहेगा और सर्टोलिसेस विसंस रहेगा। हेसल्स कार्पल्स रहेगा हमारा थाइमस। और ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस, ताप नियंत्रण का हाइपोथैलेमस, ये सही आंसर है। एक्स ऑर्गन स्थित होता है तो आई स्टॉक में। उसके बाद कक्षटक ग्रंथियों का कार्य है, इनमें से कोई नहीं। क्रेटिनिज्म तथा मिक्सेडीमा असामान्य कार्य के परिणाम है, किसके परिणाम है? थायराइड तथा आयोडीन के। उत्सर्जी तंत्र ऊतक पहचानिए। तो उत्सर्जी तंत्र सभी है, त्वचा है, यकृत है और फुसफुस, ये सब उत्सर्जी अंग। एंटी डायरेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, इनमें से कोई नहीं। यकृत दिया है, लार ग्रंथि दिया है, इससे नहीं होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय की दीप कोशिकाओं से।
बीटा से, एसिनर से, अल्फा से, सभी से। गर्भ पोषक हार्मोन का नाम बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन। शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल। मनुष्य में गाल ब्लेडर स्थित होता है यकृत के दाएं लोब में। हेपेरिन उत्पन्न किया जाता है यकृत कोशिकाओं द्वारा। अधश्चेतक की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से स्रावित एक पदार्थ गर्भाशय के संकुचन एवं भ्रूण के जनन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीटोसिन। निम्न में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से रक्त का थैला संबंधित है? ह्यूज ग्रंथि से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे बीच 75 नंबर का प्रश्न है, तनाव की स्थिति में हाइपोथैलेमस की किस हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है? तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मध्य मस्तिष्क की गुहा को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? आइटर। जीनू एवं स्प्लीनियम सबसे इससे संबंधित है, किससे संबंधित है? सेरिब्रम से। हेम्बर्गर प्रक्रिया इससे संबंधित है, क्लोराइड शिफ्ट से। आर्थिनिन चक्र का अंतिम उत्पाद है यूरिया। निम्नलिखित में से किस में बोमन कैप्सूल होता है? उत्सर्जन तंत्र में। मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता विटामिन। एक रोगी जो अपने मूत्र में अधिक मात्रा में सोडियम उत्सर्जित करता है का कारण है रोगग्रस्त एड्रिनल कॉर्टेक्स। तंत्रिका आवेग की सर्वाधिक तीव्र गति किसमें होती है? मेड्यूलेटेड तंत्रिका में। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो रेटिना में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो मनुष्य की आँख में जो बनती है तस्वीर कहाँ बनती है करके, तो ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।